3, 2, 1। एक कपल यहां और बैठे हुए हैं। आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना लोहा मनवाया है और बिहार की जो शान है, उनको बिहार का जो है ना फर्स्ट लेडी डायमंड बनने का मौका मिला। नयन देवी जी और दशरथ प्रसाद जी। इनको जानते हैं कि नहीं? 1 मिनट में जोरदार तालियों के साथ मैं आपको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियां इनके लिए। कितने लोग जानते हैं इनको? बहुत सारे लोग जानते भी हैं इनको। पटना में इन्होंने जरूर कहीं न कहीं देखा होगा इनको, या आपके वेन्यू पे या आपके फंक्शन में कहीं न कहीं इन्वॉल्व रही हो। अच्छा, आंगनवाड़ी सेविका थी। आंगनवाड़ी का काम, जॉब आंगनवाड़ी में इनका था, लेकिन इनको इतना भरोसा हो गया सेफ शॉप के बिजनेस पे। दिसंबर का टाइम था, नहीं दिसंबर में आपने मेरे को मैसेज किया था। एक दिन उन्होंने मेरे को बधाई दिया, धन्यवाद सर, आज हमने आंगनवाड़ी का नौकरी छोड़ दिया। और आंगनवाड़ी का नौकरी जो है ना अपने पति के द्वारा रिश्वत से इनको मिला था। रिश्वत दे के आंगनवाड़ी की नौकरी लिया था, लेकिन बधाई हो कर मुझे बताया कि आंगनवाड़ी का नौकरी छोड़ दिया, फुल टाइम सेफ शॉप में काम करूंगी और डायमंड बन के दिखाऊंगी। इन्हें जिद की बड़ी पक्की। हालांकि शुरुआत में ये खिलाफ रहे हैं, आज मुस्कुरा रहे हैं, ये खिलाफ रहे हैं, लेकिन राजी गैर राजी इन्होंने हेल्प किया। मैं आपको अभी देख रहे होंगे दशरथ जी को। दशरथ जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। हल चलाते थे, हल खेत में हल चलाते थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन इनकी फ्राइडे के ट्रेनिंग में कभी बैठ जाओगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। भाई एक बात बताओ, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? बारात तो अटेंड किया है ना, सारे रस्म तो जानते हैं ना। यही इनके साथ है, कोई ट्रेनिंग मिस नहीं किया, कभी भी कहीं भी हो मिस नहीं किया। इनका स्टाइल क्या गजब का है ट्रेनिंग देने का। जब फ्राइडे के दिन स्लाइड चलता है ना ऐसे, तो ये पूछते हैं, हाँ जी क्या लिखा है? तो आप लोग बोलते हो ड्रीम। अच्छा ड्रीम लिखा है। अब ड्रीम पे बोलेंगे, पढ़ना ही तो नहीं आता, बोलना तो आता है कि नहीं? अब ड्रीम पे बोलेंगे। ड्रीम पे बोल लिया, अगली स्लाइड आई, अच्छा क्या लिखा है जी? तो आप लोग बोलते हो लिस्ट। अच्छा लिस्ट लिखा है। ये पढ़े लिखे नहीं है ना, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो पढ़ा लिखा है ना। सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है, आपसे पूछ के ट्रेनिंग देते हैं। और सर देते नहीं है सर, इनकी ट्रेनिंग अगर सुन ले सर, मैंने सुना है इनको बोलते हुए, मुर्दा भी अगर इनको सुन लेना तो उसमें भी जान आ जाए और वो भी कहे कि अब मैं डायमंड बनूंगा। इतना जबरदस्त ये ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कभी इन लोगों को सुनवाऊंगा फ्राइडे की ट्रेनिंग सुनवाना इनकी। कभी इनकी सुनना चाहते हैं ना, मौका निकाल के इनको भेजूंगा आपके फ्राइडे के ट्रेनिंग में। अब फिर देखना, आप अंग्रेजी वाली स्लाइड चला देना सारे, एक भी हिंदी नहीं। इनको अब पढ़ना ही नहीं आता, कुछ तो हिंदी चाहे अंग्रेजी चाहे तो कुछ भी चलाओ, आपसे पूछ के ट्रेनिंग देंगे। क्यों? एकदम दिमाग के सारे सॉफ्टवेयर में सेव है, जहां क्लिक करेंगे ना वही फाइल खुल जाएगी, जहां क्लिक करेंगे वही फाइल खुल जाएगी, छोड़ा नहीं। परिणाम
दोनों पति पत्नी मिलके एकदम मिसाल कायम किया है। मूल रूप से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं नयन जी, और आंगनबाड़ी में काम करती थी। दोनों मिलके एकदम मुट्ठी बांध लिया था, जिद इतना, धुन इतना कि जब तक डायमंड नहीं बने रुकेंगे नहीं। लेकिन आज इनके टीम में भी बहुत जल्द एक नहीं कई डायमंड बनने जा रहे हैं। भाई कुछ लोग तो ओपल तक आ गए हैं, यानी डायमंड के करीब हैं, कुछ लोग रूबी हैं, कुछ लोग एमराल्ड हैं। तो मुझे लग रहा है 2021 में नहीं जी कितने डायमंड होंगे आपके? 5 डायमंड, यानी आधा दर्जन डायमंड इनके 2021 में हो जाएंगे। तो सीखना है तो हम यहां भी सीख सकते हैं कि देखो पढ़ा लिखा कुछ नहीं, लेकिन वो कहता ना करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर परत निशान। लगातार प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते मूर्ख आदमी भी ज्ञानी बन सकता है। ये उन्होंने बोला है तो देखो ये बात प्रूफ किया ना, जैसे सिल पे अपना कुएं में जो रस्सी खींचते थे ना, तो पत्थर पे भी अपना निशान रस्सी छोड़ जाता है ना, ठीक उसी तरीके से। तो चलो जी, आज इन्होंने बिहार में लोगों को, जो लेडीज हैं उनको प्रेरणा दिया है, उनका मनोबल बढ़ाया है, उनका भी हिम्मत जागा है कि हम अपने पति पत्नी मिलकर बिजनेस को करेंगे। और इन्होंने कभी भी दोनों मिलकर हमेशा, चाहे रात के 12 बजे, हमने किसी डायमंड सेलिब्रेशन में इतना नहीं हंसा जितना इनके डायमंड सेलिब्रेशन में मैंने हंसा है। जोरदार तालियां नयन जी और दशरथ जी के लिए जी। देखो इनकी डायमंड से वाली बात याद आ गई, इसलिए मुस्कुराहट आ रहा है। ऐसी सी बातें इन्होंने बोला था। एक ट्रेलर बताता हूं, थोड़ा ट्रेलर छोटा सा। इन्होंने बोला जब मैं पति पत्नी रात के 12 बजे, इनके तरह तो बोलना भी नहीं आएगा, जब जाता था ना तो जो कुक्कुर होता ना, कुक्कुर बोला हम लोगों के पीछे लग जाता था, मोटरसाइकिल तेज करके भागता था जान बचा के, कुक्कुर रात के 12 बजे। इनका वीडियो सुनना तब समझ में आएगा, उतना मैं बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जैसा इन्होंने बोला। अब इनको कुक्कुर का कोई डर नहीं है जी, एसी गाड़ी से चलते हैं। अब शेर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उस समय कुत्ते से भी बड़ा परेशान थे कि रात को जब 11, साढ़े 11, 12 बजे गुजरते थे तो कुत्ते इनके पीछे पड़ जाते थे 8-10।